नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। द्वारका के निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स क्षेत्र में बने एक जलभराव वाले हिस्से में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक बच्चे संभवतः वहां काम करने वाले मजदूरों के परिवार से जुड़े हो सकते हैं। हादसे के बाद दिन भर क्षेत्र में लोगों की भीड़ लगी रही। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भी इसी इलाके में निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स के गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की जान गई थी। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए अभिभावकों को किताबें, ड्रेस और स्टेशनरी कहीं से भी खरीदने की स्वतंत्रता देने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोई भी स्कूल किसी एक विक्रेता से खरीदारी के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सभी स्कूलों को ये जानकारी नोटिस बोर्ड, वेबसाइट और स्टोर पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें जरूरत पड़ने पर स्कूल का टेकओवर भी शामिल है। सरकार ने सभी प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों की जांच तेज कर दी है। दिल्ली सरकार ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत गुरुवार को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से करीब 1400 श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेन से गुजरात के वेरावल के लिए रवाना किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। 19 बड़ी E3 टियर कोच वाली इस ट्रेन में भोजन, डॉक्टर, सुरक्षा और हाउसकीपिंग की व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार रेल किराया और भोजन दे रही है, जबकि गुजरात सरकार ठहरने और स्थानीय परिवहन की जिम्मेदारी संभालेगी। यात्री 5 मई को लौटेंगे। दिल्ली सरकार 2 मई 2026 से राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिला कार्यालयों में जन सुनवाई कैंप शुरू करेगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि ये कैंप हर शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक आयोजित होंगे। इनमें नया राशन कार्ड, सुधार, पात्रता, वितरण और गलत तरीके से बंद हुई कार्डों की बहाली जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। शिकायतों को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। नागरिक टोल फ्री नंबर 1967 या 14445 पर भी जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली सरकार ने टीबी उन्मूलन अभियान को मजबूत करते हुए विकासनगर में नए टीबी जांच एवं उपचार केंद्र की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने केंद्र का उद्घाटन किया। टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के तहत 24 मार्च से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में 850 आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए गए, जिनमें 65,264 लोगों की स्क्रीनिंग हुई। इस दौरान 9,432 टीबी मरीजों की पहचान की गई। सरकार ने वर्ष 2030 तक दिल्ली को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को दोहराया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू होते हुए राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने खुलकर अपनी पूर्व पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आम आदमी पार्टी की कार्यशैली, नेतृत्व शैली और राजनीतिक नैतिकता पर तीखा हमला बोलते हुए पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा विश्वासघाती करार दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया, वही बाद में उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो गए जिन्हें कभी भ्रष्टाचारी बताया था। आम आदमी पार्टी ने अपने 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी विधायक अनिल झा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा गलतफहमी छोड़ दे, 7 सांसदों के जाने से आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल में नए और ताकतवर नेताओं को तैयार करने की क्षमता है, इसलिए 7 गए हैं तो 700 और नेता पैदा हो जाएंगे। दिल्ली के जाफरपुर इलाके में एक युवक की कथित तौर पर क्षेत्रीय पहचान के आधार पर गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता महाबल मिश्रा ने आरोप लगाया कि वर्षों से फैलाई गई नफरत अब सरकारी तंत्र तक पहुंच चुकी है और बिहारी पूर्वांचली समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। एमसीडी के नवनिर्वाचित महापौर प्रवेश वाही ने राजधानी को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने की दिशा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भलसवा लैंडफिल साइट पर जमा शेष लेगेसी कचरे का पूर्ण निस्तारण दिसंबर 2026 तक कर दिया जाएगा। इसके बाद इस भूमि को समतल कर जनहित से जुड़े कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। महापौर ने यह घोषणा बृहस्पतिवार को भलसवा लैंडफिल साइट और घोघा स्थित सीबीजी प्लांट के निरीक्षण के दौरान की। एमसीडी स्कूलों में छात्रों को समय पर किताबें उपलब्ध न होने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के केशवपुर जोन स्थित वार्ड 55 में विरोध दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि भाजपा की 4 इंजन सरकार शिक्षा व्यवस्था संभालने में विफल रही है।
पश्चिम बंगाल चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद आईपैक के संस्थापक और निदेशक को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही ईडी की सक्रियता भी समाप्त हो गई और अदालत में जमानत का विरोध तक नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले आईपैक के संस्थापक और निदेशक को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली विधानसभा और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के सहयोग से प्रथम विश्व युद्ध और भारत विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। ये कार्यक्रम युद्ध सम्मेलन की 108वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुआ। संगोष्ठी में मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह, विजय गोयल, रविंद्रन इंद्राज और रेशमा शामिल रहे। वक्ताओं ने प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका और उसके ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को इतिहास, राष्ट्रीय चेतना और अकादमिक विमर्श का महत्वपूर्ण मंच बताया गया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर कहा कि इस अवधि में कांग्रेस को हर स्तर पर नई ऊर्जा मिली है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष चुनौतीपूर्ण जरूर रहे, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच पार्टी ने पुनर्गठन की जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार जम्मू तवी तक कर दिया है। नई व्यवस्था 2 मई से लागू होगी। रेलवे के अनुसार इस फैसले से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। ये कदम पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को भी बढ़ावा देगा। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। मौसम में अचानक बदलाव से तापमान में गिरावट आई। पीसीबी के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। हालांकि कई इलाकों में AQI 300 के पार भी पहुंचा। विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जानकारियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले